ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। तो हमने नया प्रकरण एक स्टार्ट किया था, दहर। भूमा का प्रकरण समाप्त हुआ था और एक उसके अलावा एक और आया था, इच्छत, जो कि एक ही सूत्र में समाप्त हो गया था। जिसकी इच्छा की जाती है वो ब्रह्म है। लेकिन उसी को आधार बना के फिर बोला जा रहा है कि छांदोग्य उपनिषद 8.1.1 में ब्रह्म पुरांतर्गत दहर आकाश का वर्णन करके उसमें स्थित वस्तु को जानने के लिए कहा है। तो वह एक देशीय वर्णन होने के कारण जीवन परक हो सकता है। इसलिए जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरण में दहर नाम से कहा हुआ तत्व क्या है। तो हम देखते हैं छांदोग्य उपनिषद का 8वां अध्याय क्या बोलता है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में पहले ये सूत्र है, दहर उत्तरेभ्य। उसी को बेस बना करके सूत्र बोला गया, दहर उत्तरेभ्य। तो जो दहर शब्द है, दहर उत्तरेभ्य, तो दहर शब्द है वह ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि उत्तरेभ्य, क्योंकि उसका जो वर्णन आया है, उत्तरेभ्य मीन्स उसके बाद में जो उसका वर्णन आया है वो उससे प्रतीत होता है कि दहर शब्द ब्रह्म के लिए आया है। तो उत्तरेभ्य शब्द का मतलब हुआ कि उसके उत्तर में जो बोला जाए, उत्तर मतलब आंसर नहीं, मतलब कि बाद में उसके दहर शब्द के पीछे जो कुछ भी आ रहा है उससे लगा हुआ, वो ऐसा वर्णन कर रहा है, ऐसी विशिष्टता बता रहा है कि वो ब्रह्म ही माना जाएगा, कोई और नहीं है दहर। तो देखते हैं कैसे क्या बोला गया है। तो 8.1.1 जो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, 8वें अध्याय का पहले खंड का पहला मंत्र, हरि ओम अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्य दहरो अस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तदन्वेत् पृष्टव्य तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति। तो यहाँ पे बोला गया है हरि ओम से, तो स्टार्टिंग है भगवान का नाम लेकर के। अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे, अब इस ब्रह्मपुर के भीतर, ब्रह्मपुर के भीतर दहरम पुंडरीकम वेश्य, यह सूक्ष्म, पुंडरीक मतलब कमल, कमल को पुंडरीक बोलते हैं। भगवान को पुंडरीकाक्ष बोलते हैं ना, पुंडरीक जैसे आंख वाले। तो कमल रूपी स्थान है। और इसमें जो सूक्ष्म आकाश है, यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुर के भीतर, ब्रह्मपुर के भीतर का किसको बोला जा रहा है? ब्रह्मपुर मतलब हृदय आकाश के भीतर
सूक्ष्म कमलाकार जो स्थान है कमल की आकृति का, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है, तो वे दहरो अस्मिन् अंतराकाशस्तस्मिन् यद तस्तद्वेष्टव्यम, और उसके भीतर जो स्थित है उसको खोजना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। अन्वेष्टव्य, अन्वेषण करना चाहिए उसका। तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति, और उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसी को उठा करके प्रसंग बन रहा है कि वो जो हृदयाकाश है, ब्रह्मपुर है, छोटी सी जगह है, तो छोटी सी जगह में वो कैसे रहेगा? छोटी सी जगह में रहने वाला तो कोई ऐसी चीज होगी जिसकी स्थूलता में पहचान होगी। तो ऐसा ही कुछ वर्णन इसमें आया है। तो अब इसके ऊपर आगे क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। तो अब आगे बोल रहे हैं 8.1.5। तो इसी अध्याय का 5वां मंत्र, 5वें मंत्र को रेफर करते हुए बताते हैं। स ब्रूयान्नास्य जरये तज्जीर्यते न वधेनास्य हन्यत् एतत् सत्यं ब्रह्मपुरम् अस्मिन् कामाः समाहिता एषात्मा पहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ते यथानुशासनं यम यमन्तम् अभिकामा भवन्ति यम जनपदं यम क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति। तो जो ब्रह्मपुर में हृदयाकाश में है, सूक्ष्म है, उसको जानना चाहिए। तो उस पे बोलते हैं कि य ब्रूयान्ना जरये तज्जर्यति न बधेनस्य हन्तस्य। यह जो किसको बोल रहे हैं? जरावस्था। जरावस्था किसकी होगी? देह की। जरये तज्जर्यति, देह की जरावस्था से यह जीर्ण नहीं होता। जीर्यति न, अगर जरावस्था आ जाए तो भी वो जीर्ण नहीं होता। तो कौन जीर्ण नहीं होगा? ब्रह्म जीर्ण नहीं होगा, पुराना नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा। और अगर इसका वध होता है, किसका? शरीर का, तो उसका नाश नहीं होता, जो भगवान दूसरे अध्याय में उपदेश देते हैं। तो यह ब्रह्मपुर सत्य है। इसमें जो है कामनाएं सम्यक प्रकार से स्थित हैं। यह आत्मा है, धर्म। और बोल रहे हैं कि एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामा समाहिता, कामनाएं समाहित हैं। एसा आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्सो विशोको। तो बोल रहे हैं कि जराहीन, मृत्युहीन, शोक से रहित, विजरो विमृत्य विशोको, अर्थात शोक से रहित है, मृत्यु से रहित है, और क्या है? भोजन की इच्छा से रहित, विजिघत्सो अपिपासा, पिपासा नहीं, उसको प्यास भी नहीं लगती, न भूख लगती है न प्यास लगती है। फिर बोले सत्य कामा सत्य संकल्पो यथा हि वेद प्रजा,
सत्य काम और सत्य संकल्प है, मीन्स सत्य की कामना वाला और सत्य से संकल्पित है, मीन्स सत्य से भरा हुआ है। फिर एग्जाम्पल क्या देते हैं, यथा हे वे प्रजा अन्वाभिसन्ति यथानुशासनम यम यमन्तम अभिकामा। तो जिस प्रकार से प्रजा राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करती है, अर्थात प्रजा राजा की आज्ञा मानती है, जो राजा अपने यहाँ से आदेश प्रसारित कर देता है उसको मानती है, तो वह उसमें निहित जिस जिस वस्तु की कामना करती है, कौन, प्रजा, तथा जिस जिस के भूभाग की इच्छा करती है, तो उसी के आश्रित जीवन को धारण करती है, ऐसा बोला गया है। कहने का तात्पर्य है कि अगर जैसे कि प्रजा राजा की आज्ञा का जब अनुपालन करती है, तो राजा जो आदेश इशू कर देगा, तो अब उसकी कामनाएं उसी के हिसाब से भी बनेगी, प्रजा की कामनाएं भी जो बनेगी उसकी दायरे में रह करके ही बनती है, वरना उससे बाहर बनेगी तो विरोध हो जाता है। तो अभी ये पूर्ण नहीं हुआ, इसको आगे और लिंक करते हैं। आठ तीन चार से पहले 8-3-2 देखेंगे। अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दते यत्र यस्यैते सत्या कामा अनृता पिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितं मच्छेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विधेयोरेव मेवेमाः सर्वाः प्रजा अहर अहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विदन्त्यनृतेन ही प्रत्युषा। वैसे ये 1-2 बार और आएगा जो अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्लोक में अपने जिन जीवित अथवा मृतक को और जिन अन्य पदार्थों को यह इच्छा करते हुए प्राप्त नहीं करता, उन सब को इस हृदयाकाश में जाकर प्राप्त कर लेता है। कौन? देहधारी जीवात्मा। जीवात्मा की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ इसके ये सत्य काम अभी जो आया था, अनृत से ढके हुए रहते हैं, वहाँ पे जाकर के सब कुछ क्यों प्राप्त कर लेता है? क्योंकि उसकी जो सारी सत्य काम, जो सत्य कामनाएं होती, सत्य काम को इस तरह से समझना है कि जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो ढका हुआ रहता है, किससे? अनृत से। वो अनृत से ढका हुआ रहता है वास्तविक स्वरूप उसका, जीवात्मा का, तो इसलिए वो जानता नहीं अपने आप को। हृदयाकाश में वो जा करके अपने आप को पहचान लेता है। जब उसको देखता है, जैसे कि ये मंत्र, एक मिनट, वो वाला सयुजा सुपर्णा एक ही डाल हाँ पर जी, बैठ। हाँ। तो उसका जो अगला मंत्र बोल रहा है कि जब वो दूसरे वाले को, जो अपने वास्तविक स्वरूप को देख लेता है, तो अपने आप को पहचान जाता है। तो उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसका जो सत्य का मीन्स वास्तविक स्वरूप जो है अनृत से ढका हुआ रहता है। अनृत मतलब कि झूठ से, झूठ के पर्दों से। तो सर दोनों की बात हो रही, पर और अपर। हाँ, तो इस विषय में यह दृष्टांत है, ऐसा बोला गया है। तो और आगे देखते हैं, एक और यहाँ पे लिंक आएगा, कहाँ से? अहर अह प्रश्न उपनिषद। एक मिनट,
तो आगे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनृत पिधानस्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितं क्षेत्रज्ञा पर उपर्युपरि संचरन्तो न विदु येदुरवमेवेमा। तो बोल रहे हैं कि इस विषय में ऐसा बोला गया है कि जिस प्रकार पृथ्वी में गड़े हुए स्वर्ण के खजाने को उस स्थान से न जानने वाला प्राणी ऊपर ऊपर विचरते हुए नहीं जानते, उसी प्रकार यह जो सारी प्रजा है, एतम सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विदित्यंत अनृतम ही प्रत्यूढ़ा। तो वैसे ही यह जो सारी प्रजा है, वो सारी प्रजा मतलब कि जितनी भी उसकी संरचना है, प्राणधारी जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, रोज ब्रह्मलोक में जाते हैं, अर्थात ब्रह्म के पास रोज जाते हैं, लेकिन उसे नहीं प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि वो अनृत के द्वारा हर लिए गए हैं। अनृत मतलब कि झूठ या झूठ का आवरण, जो कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रकृति का आवरण जो सत्य को ढक लेता है, उस आवरण से ढके हुए हैं। वही बात इधर प्रश्न उपनिषद के चौथे प्रश्न में बोल रहे हैं, यदुच्छ्वासनीय श्वासावेता वाहुति समम नयतीति स समानः मनोह वाव यजमानः इष्टफलमेवोदानः स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। तो इसमें बोला गया है कि वो उदान वायु उसको, उस यजमान को अहर अह मतलब कि रोज रोज प्रतिदिन कहाँ लेकर जाती है, ब्रह्म के पास, लेकिन वो वहाँ से वापस आ जाता है। उसे को यहाँ पे और डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि उसका सत्य काम अनृत से ढका हुआ है, तो वो ब्रह्म के पास तो रोज रोज जाता है, लेकिन वहाँ से वापस आ जाता है। उसका एग्जाम्पल दिए हैं कैसे वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके अपने भूमि में कोई स्वर्ण कलश गड़ा हो, उसको पता नहीं होता है, किसी उसके पूर्वज ने गाड़ रखा हो और उसको पता नहीं होता है। वो जाता है, उस भूमि पे विचरण करता है, वहाँ पे बैठता है, उठता है, खेत है तो खेती करता है और वहाँ से वापस आ जाता है। अब उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पे नीचे स्वर्ण कलश गड़ा हुआ है। वैसे ही यह जीवात्मा अनृत से ढका हुआ है, क्योंकि जैसे वो घड़ा मिट्टी से ढका हुआ है तो उसको पता नहीं चलता। वैसे ही यह जीवात्मा ब्रह्म के पास तो जाता है, लेकिन खुद इसका स्वरूप मीन्स जीवात्मा का स्वरूप अनृत से ढका हुआ है, तो यह उसको देख नहीं पाता, जान नहीं पाता। तो इसके आगे फिर बढ़ते हैं। इसी खंड का जो चौथा मंत्र है 8, 3, 4, अथ या एष संप्रसादो अस्माच्छरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभि अनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचय तद अमृतम अभयम एतद् ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अथ यह ऐसा संप्रसादो, यह जो संप्रसाद है, संप्रसाद किसके लिए आता है, जीवात्मा के लिए। लेकिन यहाँ पे संप्रसाद किस तरह के जीवात्मा के लिए आता है, जो अभी हमने पढ़ा, वह रोज रोज जो है ब्रह्म के पास जाता है। अब इसको कैसे समझे कि रोज रोज ब्रह्म के पास जाता है, कब जाता है।
ऐसे तो नहीं दिखता कि रोज रोज ब्रह्म के पास जाता है। नींद में। हाँ, सुसुप्ति में जाता है, सुसुप्ति में जाता है, और वही अनृत से वो ढका हुआ है तो उसको प्राप्त नहीं कर पाता, वापस आ जाता है। तो संप्रसाद उसी भाव में यहाँ पे उसको उसके लिए आया है, संप्रसाद जीवात्मा के लिए उसी भाव में आया है। संप्रसाद, प्रसाद मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। भगवत गीता में बार बार आया है। तो किस प्रकार की प्रसन्नता? जब समान भाव से वो प्रसन्न अवस्था में होता है, उसकी स्थिति समभाव में प्रसन्नता की हो गई है, उस जीवात्मा की बात की जा रही है, वही सुसुप्ति अवस्था वाले जीवात्मा की। मतलब नींद में भी हम समभाव में होते हैं। हाँ, जब सुसुप्ति होती है तो वही हाँ। सम प्रसाद की अवस्था है, मीन्स समभाव में प्रसन्नता है, न अप न डाउन कुछ भी। न तो वही बोलते हैं ना कि जब कुछ मिले तो खुशी का भाव न उत्पन्न हो, कुछ जाए तो दुख का भाव न उत्पन्न हो, वही भाव संप्रसाद है। ऐसी वो जो प्रसन्नता, नमन। ऐसी प्रसन्नता जिसमें समान भाव हो जाए। पर प्रसन्नता तो है ना, मतलब प्रसन्नता तो है ना, मतलब हैप्पीनेस तो है, हाँ जॉय तो है जी, जॉय तो की है ना, मतलब ये सारे सारे हमारे धर्म का की प्रसन्नता, जॉय, आनंद, हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते रहते साथ में, पर इन चीजों को पाना कैसे ये नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है, उसको देखेंगे जहाँ प्रसंग आएगा। तो बोल रहे हैं कि जो संप्रसाद है, अर्थात समान भाव से प्रसन्नता जब हो जाती है तो उस इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो, अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है। जब वैसा ही भाव सामान्य जीवन में आ जाए तो, अर्थात समभाव की प्रसन्नता हो जाए, संप्रसाद हो जाए, तो वह क्या हो जाता है? आनंद स्वरूप को प्राप्त हो, मीन्स आनंदमय स्थिति में आ जाता है। और आनंदमय स्थिति में आ जाता है तो उस आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उससे युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यह अनृत है, अनृत नहीं, यह आत्मा है, यही अमृत है, नॉट अनृत, एवं अभय है। होवाच तद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति, और यही ब्रह्म है। तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, और उसी ब्रह्म को सत्य नाम से जानते हैं, सत्य स्वरूप है, जो कि तैत्तरीय उपनिषद में भी आया है, सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म। जो कि वह ब्रह्म कैसा है? सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। सर, हमने भूमा का श्लोक देखा ना, वेदांत में सूत्र देखा भूमा का, उसमें भी संप्रसाद था ना, भूमा संप्रसादाद। हाँ जी, हाँ तो वो फिर यही परब्रह्म का अपर के लिए था कि यही वाला है, यही वाला संप्रसाद था। जब जीवात्मा उस स्थिति में पहुंच जाए। तो वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, सुषुप्ति में जो होता है और वही साधक को जागृति में वो भाव प्राप्त करना है। हाँ, तो फिर वो आनंद की अनुभूति में चला जाए। हाँ, वो आनंदमय हो जाएगा, फिर आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। और उसी ब्रह्म को सत्य बोलते हैं, सत्य नाम से जानते हैं। जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया तैत्तरीय उपनिषद से, सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म, और सेम उसी से मिलता जुलता जो है हम नॉर्मली यूज करते हैं, सत्य चित्त आनंद, जो कि सत्य स्वरूप चित्त है, मीन्स जो चेतना स्वरूप है और जो आनंद है।
तो चेतना स्वरूप जीवात्मा भी है, लेकिन जीवात्मा के पास आनंद नहीं है। प्रकृति, जीवात्मा और ब्रह्म में ये कुछ भेद हैं। जो सत्य है, असत्य मतलब कि स्थायी, जिसकी स्थिति बनी हुई है, वो तीनों हैं। प्रकृति भी है, जीवात्मा भी है, ब्रह्म भी है। लेकिन चित्त जो है वो तीनों के पास नहीं, प्रकृति के पास नहीं है। प्रकृति के पास चित्त नहीं है, वो केवल सत्य है, परमानेंट है, लेकिन चित्त उसके पास नहीं है। कुछ मामलों में जीवात्मा भी सत्य नहीं है, अर्थात जब वो सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है तो वो सत्य नहीं कहलाएगा। मीन्स जीवात्मा के लेवल पे सत्य नहीं कहलाएगा, वो परमात्मा में मिक्स हो जाता है तो अलग बात है, वो एक ही एंटिटी हो जाती है। तो बट इस भाव से देख सकते हैं कि तीनों जो हैं सत्य हैं, परमानेंट हैं, और चित्त जो है वो केवल दो के पास है, जीवात्मा और परमात्मा, इन दो के पास चित्त है। प्रकृति के पास चित्त नहीं है, वो केवल सत्य है। लेकिन दोनों के चित्त में अंतर है, जीवात्मा और परमात्मा के चित्त में अंतर है। जो जीवात्मा का चित्त है वो चित्त है जो कि वृत्तियों वाला है, उसमें वृत्तियां उठती हैं और नष्ट होती रहती हैं। जो परमात्मा का चित्त है वो वृत्तियां विहीन है, वृत्ति विहीन है, कोई वृत्ति नहीं उठती, वो शुद्ध चेतन है। जीवात्मा चेतन है लेकिन वो वृत्तियों वाला चेतन है। जो आनंद है वो केवल परमात्मा के पास है, न प्रकृति के पास है, न जीवात्मा के पास है। आनंद केवल ब्रह्म है, परमात्मा है। तो इसीलिए हमने जो शुरू में पहले आनंदमय पे लंबा चौड़ा व्याख्यान पढ़ा था कि आनंदमय शब्द जो है वो किसके लिए आया है, जीवात्मा के लिए, परमात्मा के लिए। तो जीवात्मा के पास आनंद है ही नहीं कहीं से, तो जीवात्मा के लिए आएगा कहाँ से? वो परमात्मा के लिए है। सर एक बार बताती हूँ, जरा बताना सही है क्या? सत्य तीनों के पास है, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। चित्त जीवात्मा और परमात्मा के पास है। जीवात्मा के पास वृत्तियों वाला है, परमात्मा के पास वृत्ति भी नहीं है। आनंद से सिर्फ परमात्मा के पास। ठीक है, हाँ सही है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो दहर शब्द आया है वो ब्रह्म के लिए आया है। दहर का ही हम वर्णन देख रहे थे। अब अगला सूत्र बताते हैं। गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम च। तो गति शब्दाभ्याम, तो ब्रह्म में गति का वर्णन और ब्रह्मवाचक शब्द होने से, जो ऊपर हमने मंत्र पढ़े हैं उसी को बोला। मीन्स जो मंत्र हमने छांदोग्य उपनिषद से लिए हैं उसके बारे में ये गति शब्दाभ्याम शब्द आया है, न कि इस सूत्र में कहीं नहीं ढूंढना है कि सूत्र कहीं से बताएगा अपनी तरफ से, नहीं। जो हमने अभी ऊपर देखा व्याख्यान जो मंत्रों के माध्यम से, उसमें क्या है कि ब्रह्म विषयक गति है, ब्रह्म के बारे में बताया गया है, और उसका जो शब्द यूज किए गए हैं वो उसके ही वाचक हैं, ब्रह्म के वाचक शब्द हैं, जो कि ब्रह्म की विशेषता बताते हैं। दहर नाम से जो कुछ भी आ रहा है वो ब्रह्म की विशेषता बताते हैं। तथा दृष्टम, दृष्टम मीन्स देखा गया है कहाँ पे, और दूसरे जगहों पे भी ऐसा ही वर्णन आता है। और फिर क्या बोला जा रहा है, लिंगम च। लिंगम च मतलब कि उसकी पहचान, उसके लक्षण भी उससे ही मिलते जुलते हैं। मीन्स जहाँ जहाँ ब्रह्म के लिए जो जो शब्द प्रयोग हुए हैं, इस भाव से समझना है। जहाँ पे मान लीजिए आकाश शब्द प्रयोग हुआ है, प्राण शब्द प्रयोग हुआ है, आनंद शब्द प्रयोग हुआ है, फिर और भी जो भी शब्द प्रयोग हुआ, अभी जो हमने पढ़ा था भूमा शब्द प्रयोग हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे भी
इस टाइप का वर्णन आया है जो कि दहर के लिए प्रयोग हो रहा है। दहर की विशेषता बताने के लिए जो जो शब्द यूज हो रहे हैं, बाकी जगह पे अगर ब्रह्म के लिए कोई दूसरा शब्द आ रहा है तो उनमें भी सेम इसी तरह का वर्णन है। तो सेम शब्दों की गति ऐसी ही मिलने की वजह से और उसका लक्षण ऐसा ही व्यक्त होने की वजह से भी जो दहर शब्द है वो ब्रह्म का प्रतीक है, किसी और का नहीं। तो जैसे लिंगम, लिंगम मीन्स लक्षण बताता है या पहचान। तो ये लिंग शब्द जो है पहचान के लिए क्यों यूज होता है? लिंग का मतलब पहचान कैसे है? जैसे हिंदी भाषा में तो हम इसको लिंग को जेनिटल से कनेक्ट करते हैं, तो संस्कृत में इसको पहचान क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में लिंग का मतलब पहचान ही होता है, हिंदी में भी पहचान ही होता है। संस्कृत में उसका मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग है। हाँ, मीनिंग है। वो आइडेंटिटी जो वर्ड है इंग्लिश में, उसके लिए वो शब्द आता है। लिंग का मतलब आइडेंटिटी है। जो सेक्स या जेंडर की जगह पे लिखते हैं उसका एक्चुअल रियल वर्ड मीनिंग वो नहीं है, वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी और फिर हम जेनिटल के लिए यूज क्यों करते हैं लिंग का? तो फिर ये जेंडर बताकर उसको संकुचित कर दिया शब्द को। हाँ, वो अभी छोड़ दीजिए जेंडर और सेक्स जो लिखते हैं, बट आइडेंटिटी जो शब्द है यहाँ पे उस भाव से लिंग आता है संस्कृत में। तो लिंग मतलब पहचान होता है, जो कि नॉर्मल बिहेवियर में लोग जेनिटल से कनेक्ट करते हैं। लिंग का मतलब जननेंद्रिय। तो ऐसा क्यों कनेक्ट कर दिया गया है? वो सही कनेक्शन है, हमारी सोच की दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि कोई मेल है, मेल जेंडर है, उसकी जो साउंड है बहुत सॉफ्ट है, शार्प है, लाइक फीमेल की तरह। उसको बाल बढ़ा दीजिए, मान लीजिए उसको दाढ़ी मूछ नहीं है, बाल लंबे कर दीजिए, उसको साड़ी पहना दीजिए, पहचान में आएगा लड़का है कि लड़की है? तो कौन उसकी पहचान बता रहा है उस टाइम पे? उसका लिंग बताएगा पहचान। उसके जननेंद्रिय, जेनिटल ऑर्गन वास्तविक पहचान बता रही है। तो इसलिए लिंग का मतलब पहचान ही है। तो जो वास्तविक पहचान बता रहा है तो उसके साथ वो जोड़ा गया है। लिंग का मतलब जननेंद्रिय नहीं होता, लिंग का मतलब कि जो वास्तविक पहचान बचाए वो। तो वास्तविक पहचान जननेंद्रिय बताती है, तो इसलिए उसको हमने लिंग नाम दे दिया है। और उसको हम पहचान की जगह पे ऑर्गन समझ रखा है, जो कि पहचान, असली पहचान वहीं से प्रमाणित हो रहा है। सेम इसी का उल्टा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फीमेल है, बहुत कम ऐसे वो लोग होते हैं, फीमेल है लेकिन उसकी आवाज़ जो है इतनी मोटी होती है, आपके पीछे आकर के बोलेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फीमेल बोली, मेल की साउंड में बोलती है। और उसको हेयर कट दे दीजिए और ड्रेस पहना दीजिए, मीन्स शर्ट पैंट पहना दीजिए, नहीं पहचान में आएगी कि वो लड़का है कि लड़की है। तो उसकी वास्तविक पहचान कहाँ होगी उस टाइम पे? जेनिटल ऑर्गन से। तो इसलिए वहाँ पे लिंग का मतलब वो जो पहचान बता रहा है, एक्चुअल पहचान बता रहा है, उसको लिंग नाम दिया गया है, न कि लिंग का मतलब कि जननेंद्रिय। जो पहचान बताए आपका वो लिंग है। तो इसलिए लिंग शब्द का मतलब होता है पहचान। हिंदी में भी पहचान ही होता है, हमारे दिमाग में उल्टा घुस गया है। तो यहाँ पर दहर
पहचान के लिए वो लिंग, मतलब एज अ आइडेंटिटी ये शब्द आया है। हाँ, किसी भी चीज़ की पहचान, तो उसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वो लिंग है। जैसे शिवलिंग, हम शिवलिंग की उपासना करते हैं तो जो पिंड बना देते हैं, तो एक प्रकार से हम अपने दिमाग में शिव की पहचान उसके रूप में करते हैं। उस पिंडी को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बनता है, वो जटाधारी शिव, तो वो उसकी पहचान बताता है। तो हम अब इसको, इस प्रसंग पे चलते हैं कि गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम च, तो जहाँ जहाँ पे भी ऐसे वर्णन आया है जो कि ब्रह्म के बारे में बताता हो अलग अलग शब्दों के माध्यम से, तो वैसे ही वहाँ पे उन शब्दों का वैसा ही प्रयोग किया गया है जो कि यहाँ पे दहर के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सेम अभी जो हमने दूसरा मंत्र पढ़ा था उसी को एग्जाम्पल के रूप में लिया है। इमा सर्वा प्रजा अहर गच्छन्त एव ब्रह्मलोकम न विन्दत्य अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा। तो जो कि हमने अभी पूरा मंत्र देखा था, तो उसमें बोल रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है अर्थात प्राणियों का समुदाय है, ये सुषुप्ति काल में इस ब्रह्मलोक को जाता है, परंतु असत्य से आवृत्त होने के कारण, अनृत से ढके होने के कारण वो उसे जानता नहीं है और फिर वापस लौट आता है। प्रतिदिन ब्रह्मलोक जाता है, और तो प्रतिदिन ब्रह्मलोक जाने के लिए कहना, उसी के लिए ये गति शब्द आया है, अर्थात गतिमान होता है। और उस दहर को ब्रह्मलोक कहना उसका वाचक है। गति शब्दाभ्याम, तो जो गति शब्द है वो दहर का वाचक है। मीन्स ऐसे जो हमने पढ़ा था कि इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग जो कि दहर के लिए हुआ है अलग अलग जगहों पे, तो उन शब्दों की वजह से ये पता चलता है कि जो दहर शब्द है वो ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। और गति शब्द जो है वो जीवात्मा की गति है। जीवात्मा की गति किसकी तरफ? उस ब्रह्म की तरफ। अब इसके आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। 681 में वर्णन जो मिलता है, जो छठा चैप्टर है वो है इनसे, क्या बोलते हैं, 681, एक मिनट, यहाँ पे भी सुषुप्ति काल का वर्णन है। उद्दालक श्वेत केतु को बताते हैं। उद्दालको हारुणी श्वेत केतुम पुत्रम उवाच स्वप्रांतम में सौम्यम विजानीहीति यत्र तत्पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपीतित्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवति। तो उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध जो अरुण के पुत्र हैं, अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं कि हे सौम्य, तुम मेरे द्वारा स्वप्रांत, ये जो बोला गया है कि स्वप्रांतम, स्वप्नांतम, नॉट स्वप्रांतम, स्वप्नांतम। स्वप्नांतम मतलब कि स्वप्न की अंतिम अवस्था, स्वप्न की अंतिम अवस्था जहाँ पे स्वप्न समाप्त हो जाता है
उसको क्या बोलेंगे? सुषुप्ति को विशेष रूप से समझ लो। तो जो उद्दालक हैं वो अपने पुत्र श्वेत केतु को सुषुप्ति के बारे में विशेष रूप से समझने के लिए बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जिस अवस्था में यह पुरुष अर्थात जीवात्मा सोता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय हे सौम्य यह सत्य से संपन्न होता है, कोई असत नहीं होता। अगर असत होता तो जो जो स्वप्न में दिख रहा था वो सब कुछ वहाँ भी चलता, या सामान्य जिंदगी में चल रहा था वो वहाँ भी चलता, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं चलता है। स्वप्नांत अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में कुछ नहीं चलता है, तो इसलिए उस समय वो सत्य से संपन्न हो जाता है। सत्य से संपन्न होता है इसीलिए वहाँ पे कुछ नहीं चलता। जब सत्य से संपन्न हो जाएगा अर्थात कि पूर्ण रूप से ज्ञानवान हो जाएगा और एकदम से स्थिरता आ जाएगी। जैसे ईसीजी में एकदम सीधी रेखा बन जाती है, अब बॉडी का फंक्शन खत्म हो गया है। तो उस समय वो सत्य से संपन्न हो जाता है और अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप था उसको प्राप्त हो जाता है। ये प्रकृति में जो फ्लक्चुएट कर रहा था वो सब बंद हो जाता है। तो इसी से उसे स्वपीति ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहते हैं। मीन्स अपने में वो स्थित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे विच्छेद किया हुआ है कि उस समय वह स्व अपने को ही अपीत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे उसी को मीन्स ब्रह्मलोक में रोज रोज जाता है, तो उसी का वर्णन यहाँ पे उद्दालक भी समझाते हैं कैसे जाता है। श्वेत केतु को बताते हैं कि जब वह सुषुप्ति की अवस्था में अर्थात स्वप्नांत अवस्था में होता है तो वह सत्य से प्रतिष्ठित हो जाता है, सत्य से संपन्न हो जाता है और वह उस समय अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से बता करके बोलते हैं कि ये जो लक्षण आ रहे हैं ऐसा बोलने का मतलब कि अपने स्वरूप को प्राप्त होना, तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, जो ब्रह्म का स्वरूप होता है वैसा ही है। तो जो दहर शब्द प्रयोग हो रहा है उस ब्रह्म के लिए है। अब इस मंत्र में तो कहीं दहर आया नहीं, बट ऐसा बार बार क्यों बोला जा रहा है कि दहर के लिए? दहर के लिए इसलिए क्योंकि ये मंत्र क्या बोल रहा है कि जहाँ जहाँ ऐसे प्रयोग होते हैं वो शब्द ब्रह्म के लिए आता है। अब आगे दूसरा मंत्र बोलते हैं, धृतेश्च महिम्नो अस्यास्मिन्नुपलब्धे। धृतेश्च महिम्नो, धृति धारण करने की शक्ति, जो धारण करने की शक्ति होती है, धारण करने की शक्ति, धैर्य शक्ति, उसका मीन्स बेस में जाएं तो एक ही अर्थ निकलेगा। धारण करना मतलब कि स्थिति में रहना, बैलेंस में रहना। तो इस कारण से भी अस्य महिम्न, इसकी महिमा का, अस्मिन उपलब्धते, इसमें, किसमें, उस पर ब्रह्म में होना, उपलब्धते उसको प्राप्त होना पाया जाता है। धारण करने की शक्ति बताई जाना अर्थात सबकी स्थिति किसमें है? ब्रह्म में। ऐसा ही बताया गया है पहले उपनिषदों में कि जिसमें सभी स्थित हो, सबकी स्थिति जिसमें है, अर्थात जो धृति वाला सबसे
उच्च धृति वाला है, धारण करने की शक्ति जिसमें है, उस कारण से भी इसकी जो महिमा है, महिमा बताई गई है ऐसा कि वही सबको धारण करने वाला है। अस्मिन उपलब्धते, तो अस्मिन इसमें होना, इसमें होना मतलब किसमें, इस पर ब्रह्म में होना, उसी में सभी हैं। उपलब्धते ऐसा पाया जाता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं छांदोग्य उपनिषद 8.4.1। 8.4.1 में बोला गया है, अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतेरेषां लोकानां संभेदाय नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्ते अपहत पाप्मा ह्येषा ब्रह्मलोकः। अथ यह आत्मा, जो यह आत्मा है, वह स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानां असंभेदाय, तो बोल रहे हैं कि लोकों के असंभेद, असंभेद मतलब कि परस्पर भेद न होना, लोकों के परस्पर भेद न होने के लिए इन्हें विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है। तो यहाँ पे आत्मा शब्द किसके लिए आया है? परब्रह्म के लिए। परब्रह्म के लिए बोला जा रहा है कि लोकों के असंभेद अर्थात परस्पर भेद न होने के लिए विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है, अर्थात वो सब में विद्यमान है समभाव से। तो जो एक दूसरे को कनेक्ट करे उसको ब्रिज ही बोलते हैं, सेतु बोलते हैं। इस पार से उस पार को कनेक्ट करे, एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से कनेक्ट करे, या एक वाल को दूसरे वाल से कनेक्ट करे, वो ब्रिज हो जाता है, सेतु होता है। तो वैसे ही सभी को कनेक्ट करता है, सबको धारण करता है, और सब में वो सबको कनेक्ट करते हुए वो ब्रिज, सेतु का काम करता है। उसके लिए आत्मा शब्द है, आत्मा अर्थात वो परमात्मा। तो बोल रहे हैं कि नैतम सेतुम अहोरात्रे तरतो, तो उस सेतु का उसके लिए फिर सेतु शब्द बोले हैं। सेतु का जो काम करता है उस सेतु का, आप डायरेक्टली आत्मा या परमात्मा नहीं बोले, परमात्मा शब्द तो ऐसे भी नहीं आता, हर जगह आत्मा ही आता है। तो बोल रहे हैं कि वह सेतु का, उस सेतु का अहोरात्र दिन रात, दिन और जो रात हैं वो अतिक्रमण नहीं करते, अर्थात वो दिन और रात की सीमा से परे है। न जरा न मृत्युर शोको न सुकृतम न, और इसे न तो जरा अर्थात वृद्धावस्था, न मृत्यु, जरा मतलब कि जर्जर स्थिति, कमजोर स्थिति, वो कब होते हैं? नॉर्मली वृद्धावस्था में होती है, इसलिए जरा अवस्था को सीधे सीधे वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं, जबकि उसका वास्तविक मीनिंग होता है कि जर्जर अवस्था, जहाँ पे एकदम कमजोर स्थिति हो गई हो। अगर कोई बीमारी से एकदम कमजोर हो गया है, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो वो भी जरा ही कहलाएगा, भले ही कितनी कम एज का हो। फिर बोले न मृत्युर न शोको, न मृत्यु न शोक, न सुकृतम न ही सुकृत, न दुष्कृतम न ही दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं। तो बोले कि उस सेतु का दिन और रात अतिक्रमण नहीं करते, दिन और रात की सीमा से परे है, और उसको ये सब प्राप्त नहीं होते। कौन कौन? जरा, मृत्यु, शोक, सुकृत, दुष्कृत। ऐसा नहीं कि सुकृत उसको प्राप्त होता है, दुष्कृत नहीं मिलता। सुकृत मिलेगा तो दुष्कृत क्यों नहीं मिलेगा? जहाँ पे एक है वहाँ दूसरा होगा, केवल अकेला नहीं रह सकता। तो इसलिए इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो फिर बोल रहे हैं कि सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते,
अपहत पाप ह्येष ब्रह्मलोकः, तो वह संपूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि यह ब्रह्मलोक पाप शून्य है। उस ब्रह्म की व्याख्या की गई है अलग अलग शब्दों से, आत्मा शब्द से बोला गया है कि वह सभी प्राणियों में, एक प्रकार से बोले तो लोकों में मतलब कि सभी कैटेगरी के लोगों में, हर जगह पे जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं तो उसी को लोक बोलते हैं। ये संस्कृत के लोक से ही लोकेशन बना है, इंग्लिश में लोक से ही लोकेशन बना है, मीन्स जगह को लोकेशन बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ अलग अलग जगह है उसको लोक बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो उसको ये कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, न जरा न मृत्यु न शोक न सुकृत न दुष्कृत, और वो पाप से निवृत्त हो, संपूर्ण पाप से वो निवृत्त होता है, कोई पाप नहीं होता वहाँ पे। और वह जो ब्रह्मलोक है वो पाप से शून्य है, पाप से रहित है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो दहर शब्द है इसको समझाने के लिए फिर अब बोलेंगे कि यहाँ पे दहर कहाँ आया है, यहाँ पे दहर शब्द नहीं आया है, लेकिन अलग अलग शब्द आए हैं ना, एक ही ब्रह्म के लिए अलग अलग शब्द आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस मंत्र के माध्यम से दहर को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उस ब्रह्म के कनेक्शन ही चल रहा है ना, ये दहर को ही वो एक्सप्लेन करे जा रहे हैं ना जी। फिर बोल रहे हैं कि एक बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण लेते हैं। बोलते हैं दूसरी श्रुतियों में परमेश्वर में ऐसी ही महिमा का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठते, जहाँ पे 3, 8, 9 का एग्जाम्पल लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय के 8वें ब्राह्मण का 9वां मंत्र है, जहाँ पे याज्ञवल्क्य जी गार्गी को उत्तर देते हुए बताते हैं कि हे गार्गी, इस अक्षर परमात्मा के ही शासन में रहकर सूर्य और चंद्रमा भली भांति धारण किए हुए हैं, अर्थात जो कुछ भी उनका कार्य है उस पर स्थिर होकर के कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग हुआ है? अक्षर प्रयोग हुआ है। यहाँ पे तो ब्रह्म नहीं बोला गया है, अक्षर बोला गया है। तो इसके सिवा यह भी कहा गया है कि एष सर्वेश्वर, बृहदारण्यक उपनिषद का है 4:4-22 मीन्स चौथा अध्याय चौथा ब्राह्मण का 22वां मंत्र जो है, एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषाम लोकानाम संभेदाय। तो यहाँ पे बोला है कि यह सबका ईश्वर, सबका स्वामी, सर्वेश्वर, एष भूताधिपति, सभी भूतों का अधिपति, एष भूतपाल, सभी प्राणियों का पालन करने वाला, एष सेतुर विधरण, सबको धारण करने वाला और सब में सेतु का कार्य करने वाला, ऐसा लोकानाम संभेदाय असंभेदाय। तो जो है यहाँ पे आया है लोकानाम असंभेदाय, सेम वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो वो क्या है कि लोकों के भेद को खत्म करने वाला और सबका सेतु है, अर्थात सब में समभाव से स्थित है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रयोग दहर का हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जो 17वां नंबर सूत्र है वो आप कल देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति।